आज हम कर रहे हैं डिकोडर्स। तो देख डिकोडर्स होते क्या हैं, क्या कहता है, दीज आर कॉम्बिनेशन सर्किट। अब तेरे को पता है कि कॉम्बिनेशन सर्किट क्या बताया था, जिसमें टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो बिना टाइमिंग के जो आपके सर्किट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं। ये जो डिकोडर है ये n क्रॉस 2n, ये तो डायग्राम बनी हुई है। n क्रॉस 2n का मतलब, जैसे अगर इनपुट इस डिकोडर को n बिट्स है तो इसकी मैक्सिमम आउटपुट्स कितनी हो सकती है, 2n। इसको याद रखना है, n इंटू 2n। मैं ऊपर से पढ़ रही हूँ इसकी डेफिनेशन। द कॉम्बिनेशन सर्किट दैट चेंजिंग द बाइनरी इंफॉर्मेशन इंटू 2 n बाइनरी इंफॉर्मेशन इंटू 2n आउटपुट लाइन्स इज कॉल्ड अ डिकोडर। ठीक है, द बाइनरी इंफॉर्मेशन इज पास्ड इन द फॉर्म ऑफ, कितने इनपुट्स कह रहा है, n इनपुट। आउटपुट क्या है, 2n बिट कोड फॉर द बाइनरी इंफॉर्मेशन। इन सिंपल फॉर्म द डिकोडर परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन। इनकोडर नहीं अभी हमने किया, तो डिकोडर क्या होता है कि रिवर्स इंफॉर्मेशन ऑफ इनकोडर काम करता है। इनकोडर इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या मतलब, इनकोडर में 2n इनपुट्स होंगी और n आउटपुट्स होंगी। ठीक है, तो ये समझ कि जैसे सपोज तेरे पास 2 इनपुट्स हैं, 2 बिट्स हैं ऐसे। ठीक है, सो अगर तेरे पास 2 बिट्स हैं और उन 2 बिट्स से तू कितनी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकती है, बाइनरी 2 बिट्स कितनी, क्या क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका मतलब कितनी आउटपुट्स हो सकती हैं, 4 आउटपुट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई तू डिकोडर ले रही है, जैसे उसने ये डिकोडर लिया, ठीक है, इसमें इनपुट देख डायग्राम के अंदर क्या दिख रही है, ये 2x4 लाइन डिकोडर है। 2:4 का मतलब 2 इनपुट और 2 4 आउटपुट। तो ये 4 देख, y0 y1 y2 y3 उसने क्या दी है, आउटपुट। a0 और a1 उसने क्या दी है, इनपुट। ये जो ई है ये अनेबल लाइन है। अनेबल लाइन का मतलब कि अगर जैसे सपोज अगर आपको कोई काम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो आप उसने अगर बोला कि हर 5 मिनट बाद आपने काम करना है, तो आप ऑटोमेटिकली करी जाओगे। पर अगर कोई कहता है कि मेरी हरी झंडी पे या मेरे ग्रीन फ्लैग पे या रेड फ्लैग पे तूने काम शुरू करना है, तो जब तक वो फ्लैग सिग्नल नहीं देगा आप काम नहीं करोगे। इसी तरह ये अनेबल लाइन होती है। अनेबल लाइन की वैल्यू 1 होगी तो डिकोडर फंक्शनिंग करेगा। अगर अनेबल लाइन की वैल्यू 0 होगी तो डिकोडर फंक्शनिंग नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनपुट्स तेरे पास इस डायग्राम में कितनी हैं, 2, a0 a1। ठीक है, सो 2 इनपुट्स की मतलब क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ये देख उसने दी हुई हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब यहाँ इनेबल लाइन देख क्या होती है। अनेबल लाइन 0 पे वो कहता है, अनेबल 0 का मतलब झंडा क्या है, सिग्नल क्या है, डाउन। इसका मतलब a0 a1 में कुछ भी हो तेरा डिकोडर काम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान से देख, जब e की वैल्यू 0 है तो a0 a1 इनपुट कुछ भी हो, आपकी आउटपुट सारी जगह पे क्या है, 0। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अनेबल मीन्स झंडा, फ्लैग क्या है, डाउन। इट मीन्स नो सिग्नल इज गिवन टू डिकोडर, सो डिकोडर विल नॉट वर्क। इनपुट लाइन में जो मर्जी डाल दो आप, आउटपुट क्या है सबकी, 0। ठीक है, डिकोडर अब आउटपुट देता क्या है, डिकोडर के पास अब आउटपुट लाइनें कितनी हैं, 4। अगर इनपुट 2 हैं तो आउटपुट कितनी है, 4। अब याद रखना है, डिकोडर एट ए टाइम 4 आउटपुट में से सिर्फ एक पे सिग्नल देगा, 1। ठीक है, बाकी सारी क्या होंगी, 0। ये इस तरह से समझ ले, अगर कोई तेरे को कोई इशारा कर रहा है, ठीक है, तेरे पास 2 फिंगर्स हैं, तो 2 फिंगर से क्या कर सकती है, इशारा कर सकती है। कितने इशारे कर सकती है, 4। समझ इस बात को। अगर तू दोनों फिंगर्स को फोल्ड कर ले तो इसका कोई एक मतलब है। जैसे मान ले कि दोनों फिंगर क्रॉस का मतलब, फोल्ड करने का मतलब कि तेरे को चीज़ आती है। ठीक है, अगर तूने लेफ्ट फिंगर ऊपर की, राइट फिंगर नीचे की, इसका मतलब तेरे को चीज़ नहीं आती। ठीक है, अगर तूने दोनों फिंगर्स ऊपर कर ली तो क्या हो गया, तेरे को चीज़ आती है और तू कॉपी भी करवा सकती है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह राइट क्लोज और ये फोल्ड, इसका मतलब तेरे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों से आप किसी भी पर्सन को, 2 फिंगर्स हैं उससे आप किसी को 4 मीनिंग समझा सकते हो। मेरी बात समझ में आई। तो डिकोडर क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है, 2 लाइनों की के सिग्नल से 4 मीनिंग इंटरप्रेट हो रहे हैं। तो ये जो चारों आउटपुट्स हैं इस पे किसी एक पे 1 होगा। एक पे 1 का मतलब
y0 1 है तो उसका कुछ और मीनिंग होगा, y1 1 है तो उसका कोई और मीनिंग है, y2 1 है तो कोई और मीनिंग है, y3 1 है तो कोई और मीनिंग। और मीनिंग का मतलब कि हो सकता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने फर्दर कोई और एक्शन करना हो, तो ये डिकोडर काम करता है। ठीक है, सो अब ये ध्यान से देख, अनेबल की वैल्यू जब 1 आ रही है, ई देखो जब 1 है, फिर वर्किंग शुरू होगी। ऊपर वाला हाले तू पहली लाइन जे कट भी देवे, फिर वर्किंग शुरू होगी। फिर तेरी इनपुट्स लाइन देख क्या है, अब ऑर्डर भी याद रख, A0 ਤੇ A1, A1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਬਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, A0 ਨੂੰ राइट ਤੇ लिखना है। ठीक है, ऐदा तू बनाना है डायग्राम। उस तो बाद ये Y0 से आपने शुरू की है, कहाँ से, Y0 पहली वाली बिट, ये वाली बिट Y0 तूने क्या की 1। ठीक है, अब मैं तेरे को उससे समझाती हूँ, तेरी बुक में से, उसमें से। अब देख डिकोडर क्या कर रहा है, दो तेरे पास इनपुट्स हैं, इसमें इन्होंने इस डायग्राम में वैसे अनेबल सिग्नल नहीं दिया, अगर अनेबल सिग्नल दिया हो तो यहाँ पे ये सारा काम कब हो रहा है, जब ई की वैल्यू क्या है 1। जब अनेबल सिग्नल 0 हो तो अनेबल सिग्नल 0 हो, ए और बी कुछ भी हो, आउटपुट क्या आएगी 0। ठीक है, अब ये दोनों का मतलब, ये दोनों इनपुट्स क्या हो सकती हैं, ये इनपुट्स हैं। ठीक है, या ये 0 0 होंगी या 0 1, ये तूने पॉसिबल इनपुट लिख ली। अब इन पॉसिबल इनपुट पे कोई एक इन चारों में से हाई होगा, ये याद रखना है। चारों पे वैसे तो ये 4 ऑप्शन का मतलब 2/5 4 16 आउटपुट्स, ऐसा नहीं होएगा। डिकोडर क्या करता है, किसी एक के ऊपर सिग्नल देता है, एक के ऊपर मतलब क्यों, ये एक 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये पक्का सारे 0 होंगे, अगर ये 1 है तो ये 0 होंगे, ये 1 है तो ये 0 होंगे। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करते हैं, ये दोनों 0 हैं तो पहली वाली इनपुट आपने क्या कर दी 1, 0 1 पे ये वाली इनपुट क्या, आउटपुट क्या कर दी 1, बाकी सारी क्या कर देनी है 0। 1 0 पे थर्ड इनपुट को क्या कर दिया 1, आउटपुट को सॉरी। ठीक है, और जब इनपुट आपकी 1 1 है तो फोर्थ इनपुट क्या होगी हाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका मतलब जब मैं इनपुट क्या दूंगी 0 0 तो ये यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अगर मैं इनपुट 0 1 दूँ तो ये 1 बन जाएगा, बाकी सारे क्या बन जाएंगे 0। अगर मैं इनपुट 1 0 दूँ तो ये 1 आ जाएगा, बाकी क्या होंगे 0। अगर मैं इनपुट 1 1 दूँ तो चौथा उन्हें 1 करता, बाकी 0। ये डायग्राम है। बस अब करना क्या है, इसका के मैप बनाना है। के मैप में कितनी है, अब आउटपुट कितनी है 4, तो के मैप भी कितने बनेंगे 4 बनेंगे। ठीक है, अब तूने क्या करना है, इनपुट लिखी, आउटपुट लिखी, 0 1 0 1 लिखी, ये 1 है। ठीक है, ये 1 कब है, जब ए भी 0 है और बी भी 0 है, इसका मतलब यहाँ 1 बाकी सारे 0। ये क्या बना W, चेक कर ले अंदर आंसर किया, A' B', ये उसने बना दिया। इसी तरह x देख, x 1 कब आ रहा है, जब A' और 1 बन रहा है, सॉरी 0 एंड 1 बन रहा है। x कब आ रहा है, x कब आ रहा है, जब आप 0 और 1 बना रहे हो, मतलब 0 और 1 ये वाली जगह, ये क्या बनी A'B, तो ये A' B है, गलत लिखा है उसने। x बन रहा है A' B पे, ये गलत है। ठीक है, अब देखो y किस पे बन रहा है, ये y आप 1 बना रहे हो, कब बना रहे हो, ये a और ये B', सो ये a है ये B' है। ठीक है, ये A' B है, गलत लिखता उन्हें। z क्या है AB। ठीक है, ये देखो z कब बन रहा है, जब a और b दोनों क्या हैं 1, ये बन गया। अब इसकी डायग्राम बनानी, कुछ भी नहीं काम। ठीक है, तो डायग्राम इसकी बनानी होगी तो क्या है, ये 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, अब क्या जाना है, W को डालना है, W को क्या जाएगा A' और B'। अब देखो x जाना, x को क्या जा रहा है A' और B, y को क्या जा रहा है AB', A और B का डैश, ये क्या बन गया y। z को क्या जा रहा है A एंड B, बस ये डायग्राम बन गई, ये तेरा डिकोडर बन गया। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसी तरह अगर वही जैसे मैंने तेरे को बताया, अगर डिकोडर के साथ अनेबल लाइन लगी हो तो हाई लेवल अनेबल का मतलब होता है कि 1 के ऊपर ये अनेबल होगा। कई बार यहाँ बबल लगी होती है। बबल का क्या मतलब, अगर मैं यहाँ से 0 दे दूंगी ना तो बबल नॉट करके क्या दे देगा 1, तो इसका मतलब 0 पे ये क्या हुआ अनेबल, 1 पे इनेबल होना है, पर क्योंकि नोट लगा था तो पीछे 0 आ गई, 0 को उल्टा करके यहाँ पे फिर क्या चला गया 1, तो ये 0 पे इनेबल होगा। यहाँ पे हाई इनेबल का मतलब कि अगर यहाँ पे बबल नहीं लगा
तो इट मीन्स जब वैल्यू आप 0 दोगे तो अंदर 0 ही जाएगा, जब वैल्यू 1 दोगे तो अंदर 1 जाएगा। तो 1 का मतलब आपने रेड फ्लैग मतलब झंडा दिया है उसको, ग्रीन सिग्नल दिया है काम करने के लिए, तो वो काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बस यही है, ये अनेबल के ऊपर काम कर रहा है। जब अनेबल 0 है तो ये डोंट केयर है। डोंट केयर का मतलब ए बी कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चारों वैल्यूज़ क्या हैं, 0। अब देख, अब उसने डिकोडर विद अनेबल बनाया। अब अनेबल क्या है, ये देख, अनेबल पे यहाँ बफर लगा और यहाँ नॉट लगा। अब इसका क्या मतलब, जब अनेबल 1 है तो ए और बी में कुछ भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस बाकी तो सिंपल डायग्राम थी। अब इसमें कितनी लाइनें जा रही हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और अनेबल की लाइन 1 कब जाएगी, देखो ये वैसे ना इन्हें गलत बनाया है। ये अगर ये अनेबल हाई लेवल अनेबल है ना, तो इसका मतलब अनेबल की वैल्यू 1 पे काम करेगा। ये डायग्राम गलत है, ये बबल ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे ही जाना चाहिए था, ऐसे। हाई पे उसने काम करना है ना, तो ये 1 देनी पड़ेगी, यहाँ पे 1 देनी पड़ेगी, तो यहाँ ये नॉट नहीं लगेगा, ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। एने ना ये डायग्राम इतने गड़बड़ है ये, क्योंकि हम अनेबल, ये हाई लेवल अनेबल है ना, हाई लेवल अनेबल का मतलब 1 पे ये अनेबल होगा। एक बार वैसे भी फ्रेंड्स के साथ क्रॉस चेक कर ले, ये उल्टा है, ये 0 पे क्या होगा, कुछ नहीं, और 1 पे ये चलेगा। मेरे हिसाब से तो ये है। ठीक है, फिर भी एक बार क्रॉस कर ली। हाई लेवल का मतलब होता है 1 पे चलना, हाई लेवल मीन्स 1 पे चलना, लो लेवल मीन्स 0 पे चलना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो इस डायग्राम को यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, फिर ये सीधा ऐसे, क्योंकि 1 पे अगर हम काम करें ना, ठीक है, तो इसका मतलब ई मेरे को इसको सबको क्या देना पड़ेगा, हर गेट के साथ क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 इनपुट्स होगी आपकी, 1 2 और 3। आप के मैप भी बनाओगे ना, तो 3 के साथ भी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। ठीक है, अब ये देख आगे क्या दिया उसने। ये क्या दिया है, हाँ, अब ये देख डिकोडर में उसने क्या कहा है, ये एक्टिव लो आउटपुट्स उसने क्या बोला है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक्टिव लो आउटपुट्स का क्या मतलब है कि जो एक्टिव, देख अभी तक जो हमने डिकोडर में किया, ये पता नहीं क्या है, अब तो ऐसे ही समझ लें। एक्टिव लो आउटपुट्स का मतलब एक्टिव है पर किंदे ते एक्टिव है, लो आउटपुट ते एक्टिव है। पिछला ਜਿਹੜਾ डिकोडर किया असी आ वाला, ये ਜਿਹੜਾ एक्टिव है ये किंदे ते एक्टिव है, हाई आउटपुट ते। मतलब असी 1 देखते पे हाँ कि 1 किहड़ी पोजीशन ते है, W ते है, X ते है, Y ते है कि Z ते है। ਜਿਹੜਾ आ डायग्राम उन्हें दिता है, ਇਹਦੇ चो कहता है कि एक्टिव लो आउटपुट मतलब ਜਿਹੜੀ वैल्यू 0 है वो एक्टिव है, तो उसका मतलब अब आउटपुट 0 वाली 1 होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने अपनी आंखें बंद की हैं तो इसका मतलब मैं सिग्नल दे रही हूँ, इसका मतलब एक्टिव लो पे मैं क्या कर रही हूँ, लो आउटपुट पे सिग्नल दे रही हूँ। अगर चार बंदे ने चारा दी अखा बंद है तो तेन पता ही नहीं लगेगा किंदा सिग्नल है। अगर एक की आंखें बंद है, 3 की खुली हैं, तो जो आंखें बंद वाला है वो तेरे को सिग्नल दे रहा है, बाकी तो 3 की है खुली है। इसका मतलब जैसे ये देख उसने डायग्राम में दिया है, तो यहाँ पे क्या बकवास है यार, ये एक वैल्यू की होएगी 0, उल्टा हो जाएगा ना, बाकी सारी की होंगी 1। अब ये एक्टिव है, मतलब ये मेरे को सिग्नल आ रहा है, इनपुट में कोई फ़र्क नहीं है, आउटपुट में उल्टा हो गया, मीन्स 0 पे आप आंसर दे रहे हो, 0 पे आंसर दे रहे हो। मतलब ये 0 है तो काम कर रहा है, ये 0 है तो काम कर रहा है, ये 0 है तो ये काम कर रहा है। मतलब एक 0 होगा, बाकी सारे क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, एक 0 होगा, बाकी सारे 1। ठीक है, ये इस तरह से जब एक्टिव लो पे है तो जहाँ पे 1 था, देखना जो भी आंसर आ रहे थे पिछली डायग्राम में जो भी आंसर आ रहे थे उसका उल्टा कर देना है।
पहले क्या आ रहा था, ये 1 आ रहा था तो ये तीनों 0 आ रहे थे। जब तूने आगे क्या लगा दिए बबल तो उल्टा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे 1। बस ये है, कुछ नहीं करना। एक्टिव लो आउटपुट का मतलब आप 1 को सिग्नल ना मान के 0 को सिग्नल मार रहे हो। तो यहाँ पे अगर W को सिग्नल देना है तो W 0 कर दूँ, बाकी सारे क्या कर दूँ 1 कर दूँ। तो नॉर्मल डिकोडर के आगे अगर आप बबल लगा दोगे तो आउटपुट्स क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, दैट्स इट। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, समझ आ गई। ये हमने क्या किया, 2x4 डिकोडर जो पिछला किया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं 3x8। 3x8 का क्या मतलब होता है, अगर 3 लाइन्स है तो 2⁻³ कितने का डिकोडर बना, 8 का डिकोडर। अब इसमें एनेबल लाइन उसने नहीं ली। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये याद रखनी, ये वाली ऑर्डर याद रखना, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे। अब 0 0 0 पे जो पहले आई है वो पहले 1, जो अगली आई है वो अगले पे 1, जो अगली आई है वो अगले पे 1, जो अगली आई है वो अगले पे 1। ठीक है, ये डायग्राम बन गई। अब इसमें देख कितने के मैप बनेंगे, y0 के लिए y1 y2 y3 सब के लिए के मैप बनेंगे। कितनी इनपुट्स हैं, A B एंड C। ठीक है, अब देख y0, ये y0 के लिए के मैप बना रही हूँ। A भी 0 है, B भी 0 है, C भी 0 है, तो कौन सी पोजीशन है ये, A डैश B डैश C डैश, यहाँ पे 1 है, बाकी सारे 0। तो के मैप बना, तो y0 किसकी इक्वल है, A डैश B डैश C डैश की। वैसे भी देखो पता लगेगा ये तीनों 0 है तो मतलब क्या है, A डैश B डैश C डैश। यहाँ से इसको मैच कर, ये किससे बन रहा है, A डैश B डैश, और ये क्या है 1 ना, 1 मतलब C। ठीक है, अब ये देख इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये देख ये क्या है A, ये क्या B डैश, ये क्या C डैश। तो इस तरह से तेरी डायग्राम है, और इसी की तूने यहाँ पे उसने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम बना दी। वहाँ ABC लिखा है तो यहाँ पे भी ABCD लिख दे, उसने गड़बड़ कर दी, कहीं ABCD लिखा है कहीं XYZ लिखा। ठीक है, क्लियर है। यही उसने उसका क्या बनाया है, ट्रुथ टेबल, कुछ नहीं। ये D लिख लो, Y लिख लो, आउटपुट का नाम है, जो मर्जी लिख लो। ठीक है, ये उसी को डायग्राम बनाया। ठीक है, अब ये 4x16 डिकोडर विद 2 3x3 डिकोडर, क्या जैसे 2x16 का डिकोडर बनाना है। ठीक है, पर मेरे पास जो डिकोडर है वो कितने का है, 3x8 3x8 का। ठीक है, और एक ना होके कितने हैं, 2 डिकोडर हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक ये डिकोडर है, इसमें 3 ये लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, एक और डिकोडर है, ठीक है, उसमें भी ये 3 लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक और हमारी एक क्या आई एक्स्ट्रा लाइन, इसको हम अनेबल लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ये देख ले, ये अनेबल लाइन क्या करेगी, देखो यहाँ पे भी 8 आउटपुट्स हैं, यहाँ पे भी 8 आउटपुट्स हैं। 4x16 का मतलब डिकोडर कितने का बनाना है, 4x16 का। पर तेरे को डिकोडर पे केड़े है, 3x8 वाले 2। ठीक है, ये ऐसे कुछ ऐसे समझ कि तेरे पास ये 3x8 वाला एक डिकोडर है, इसमें 8 वैल्यूज़ हैं। 3x8 वाला एक और डिकोडर है, इसमें 8 वैल्यू है। मान ले इसको x0 से x7 तक आउटपुट है, ये y0 से लेके y7 तक आउटपुट है। यहाँ पे कुछ भी इनपुट्स हो सकती हैं, सेम ही मान ले इनपुट्स जा रही हैं। ठीक है, अब इससे अगर तूने 4x16 का बनाना है, अब ये ध्यान रख, अगर ये डिकोडर चलेगा ना तो ये किसी एक पे 1 देगा, बाकी सारे 0 चलेंगे। अगर ये डिकोडर चलेगा तो कोई एक 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। पर अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक डिकोडर बनाना चाहूँ तो इन दोनों में सिर्फ एक पे 1 होना चाहिए, बाकी सारे ही क्या होने चाहिए, 15 दे 15 0। यहाँ पे मेरे को कितने 1 मिल रहे हैं, 2। ये 2 1 पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि डिकोडर में अगर मैं 4x16 का बनाऊँ तो क्या करना पड़ेगा, एक 1 चाहिए, बाकी सारे 0 चाहिए। अब उसके लिए क्या किया कि मेरे पास 3x3 के 2 डिकोडर थे। ठीक है, मैं चाहती हूँ इनमें से 8 इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं इसकी, इनमें से भी 8 आउटपुट्स हैं। ठीक है, मेरे को पता है अगर ये दोनों इकट्ठे चल पड़े तो यहाँ पे भी 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 1, 2 1 आ जाएंगे।
2 वन नहीं चाहिए हमें, कितने वन चाहिए? 1। इसका मतलब जब ये डिकोडर काम कर रहा हो तो ये डिकोडर काम ना करे, और जब ये काम कर रहा हो तो ये, जब ए काम कर रहा है तो बी बैठा रहे, मतलब इस पे आउटपुट क्या आए? सारी ज़ीरोस। और जब ए काम ना करे मतलब ए पे सारी आउटपुट ज़ीरो आए, फिर बी काम करे। इसलिए जब 4x16 का डिकोडर आपने 3x8 से बनाना है तो 4 लाइनें आपको चाहिए ही चाहिए। 3 मेरे पास ऑलरेडी थी 3x3 के 2 डिकोडर बनाने के लिए। जो चौथी मैंने लाइन लगाई है ना, एक पे उसको मैंने हाई पे एक्टिव कर दिया और एक पे उसको, ये देखिए, ये मैंने डिकोडर एक्टिव किया हाई के ऊपर, 1 पे ये काम करेगा। ये डिकोडर अगर मैं यहाँ 1 दे दूंगी, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 चलेगा, 0 पे ये क्या हो गया? डीएक्टिव। इसका मतलब अगर मैं W1 दूँ तो कौन काम करेगा? ये मान ले X डिकोडर है, ये Y डिकोडर है। 1 दूंगी तो Y काम करेगा, Y डिकोडर वर्क करेगा, और Y वाली में से किसी एक पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। मतलब इन सातों में से जो भी ये हैं, इन 7 में से किसी एक पे क्या होगा? 1। ये सारे क्या हो जाएंगे? 0। जब W=0 दूंगी तो यहाँ चला गया 0, और यहाँ 0 का उल्टा कहाँ चला गया? 1। तो X काम करेगा, Y में सारी क्या हो जाएंगी? ज़ीरोस आ जाएंगी। तो यहाँ सारी ज़ीरोस आ जाएगी, यहाँ पे कोई एक क्या हो गया? 1। तो इसका मतलब 15 वैल्यू 0 आ रही है, एक 1 आ रहा है। तो मतलब 4x16 ਦਾ डिकोडर ਤੁਸੀਂ 3x8 ਦੇ ਨਾਲ बना देता। दिस इज़ हाउ डिकोडर्स वर्क। ठीक है, समझ में आ गई बात?